नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न का 5वां भाग। हमारे पास एक बहुपद दे रखा है t² - 15। इसके हमने शून्य की ज्ञात करने हैं और शून्यों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी हमने करनी है। सबसे पहले हम जिस बहुपद के शून्य का हमने निकालने हैं उसको हम शून्य के बराबर रख लेते हैं। शून्य का मतलब t का वो मान हमने निकालना है जिससे ये बहुपद शून्य बन जाए। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। कोई भी बहुपद है t² प्लस bt प्लस c के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं a बराबर यहाँ पर 1 है, b बराबर वो पूर्णांक जो t की गुणा में है, यहाँ पर t नहीं है तो इसको 0 मान लिया जाए, 0 है। और c है हमारे पास -15। तो शून्यों का योग जो होता है वो होता है -b/a। b शून्य है, a 1 है, यानी कि 0/1 ये हुआ शून्य। शून्यों का गुणनफल वो होता है c/1। c/a हमारे पास c है -15 और a है 1, तो ये हुआ -15। अब हम इस बहुपद के शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए t² को मैंने ऐसे ही लिखा, -15 की शक्ति 1 है। मैं इस एक शक्ति को अगर आधा लिखूं तो 2 बार लिख सकता हूं। मैंने इसकी शक्ति 1 है, इसको 2 बार लिख लिया, आधी शक्ति 1 बार और आधी शक्ति 1 बार बराबर 0। t² - 15 की शक्ति जो 1/2 है ये 2 बार आ चुकी है, इसलिए मैंने 15 की घात 1/2 की घात 2 लिख दी, वो बराबर है 0। किसी भी संख्या की घात या बहुपद की घात अगर 1/2 है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब यही होता है किसी घात आधी या 1/2। तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। हमें याद है 9th क्लास में हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, a² - b² वो बराबर होता है a + b a - b। हमारे यहाँ पर a है t और b है वर्गमूल 15। तो t² - वर्गमूल 15 का स्क्वायर ये बना t + वर्गमूल 15 t - वर्गमूल 15 बराबर है 0 के। अब इन दो गुणनखंडों की गुणा 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 है या ये 0 है।
किन्हीं भी दो संख्याओं की या बहुपदों की गुणा 0 तभी संभव है जब उनमें से एक गुणा हो। तो t प्लस वर्गमूल 15 0 के बराबर है, या फिर t माइनस वर्गमूल 15 0 के बराबर है। तो t बराबर आया माइनस वर्गमूल 15, या t का मान है वर्गमूल 15। हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं, माइनस वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15। अब इनका जोड़ करके देखते हैं। शून्यकों का योग जब हम करते हैं तो हमारे पास शून्य का आया माइनस वर्गमूल 15 प्लस वर्गमूल 15, दोनों का हमने जोड़ कर दिया, दोनों इक्वल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आया शून्य। शून्यकों का गुणनफल हमारे पास एक शून्य की ये है गुणा एक शून्य की ये है। जब इन दोनों की गुणा हम करते हैं, माइनस बाहर रहता है और इसकी घात 2 बन जाती है, 1 और 1 2। वर्गमूल 15 की घात 2 इसके साथ काट दीजिए, या ऐसे मान लीजिए कि वर्गमूल की घात अगर किसी भी संख्या की घात वर्गमूल तो उसकी घात 1/2 के बराबर होती है। 1/2 को हम 2 से गुणा करें तो 1 बनता है, तो हमारे पास ये आया माइनस का 15। तो शून्यों का योग है जो 0 आया, यहाँ पर क्या था 0 आया था जो हमने पहले किया था। ये माइनस b/a के बराबर है, और जो गुणनफल आया पहले भी -15 आया था, और अभी जब हमने इसकी जांच की तो ये भी आया c/a के बराबर आया।